नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में देर रात डोली धरती। चमोली में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। प्रदेश के 5 और आईआईटी में डीएसटी पाठ्यक्रम में प्रवेश का मिलेगा मौका। सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बड़ी मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मतदान के लिए बनाए गए कुल 10,529 बूथ, 1,750 अति संवेदनशील और 3,022 संवेदनशील। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तराखंड से जुड़ी छांगुर मामले में तेज हुई जांच। देहरादून पहुंची एटीएस, 5 पर केस दर्ज। स्वच्छता सर्वेक्षण में ऋषिकेश राष्ट्रीय स्तर पर गंगा तटीय शहरों में 13वें स्थान पर रहा। प्रदेश में पहला स्थान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक लेते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर से खबर है। आज 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं, जिसका मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया है। रुद्रपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर स्टेडियम में औद्योगिक प्रदर्शनी में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम से एक दिन पूर्व प्रदेश भर से पुलिस फोर्स रुद्रपुर पहुंच गई है। उत्तराखंड उत्सव निवेश के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रपुर मनोज स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे जो है तैयारियां पूरी तरीके से जुटा रखी हैं। अपने कैमरे में दिखाएं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पुलिस फोर्स सिक्योरिटी की लगा रखी है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में 1,000 करोड़ का निवेश का जो है एमयू जो साइन किया गया था उसको पूरा कर लिया गया। उसी को लेकर जो है अमित शाह जो है रुद्रपुर दौरे पे है। उत्तराखंड में बनी बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्म का भव्य रेड कार्पेट प्रीमियर आज देहरादून के एक मॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर न केवल राज्य बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण प्रस्तुत किया। केएसएम फिल्म प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म को उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म माना जा रहा है। प्रीमियर के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे थिएटर में स्टैंडिंग ओवेशन देखने को मिला है, और जिसने ये साबित कर दिया कि फिल्म पहले ही दर्शकों के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना चुकी है। आयोजन में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संजय मिश्रा, दीपराज राणा, ब्रजेंद्र काला, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता कुणाल शमशेर मल्ला, सह कलाकार मलिहा मल्ला और ऋषभ खन्ना विशेष रूप से मौजूद रहे।
संदेश तो यही देती है कि जीवन के संघर्ष को कैसे ओवरकम करना चाहिए, जीवन की जो लड़ाई है उसे कैसे एक अच्छी तरह से जीना चाहिए, उसको जीतना चाहिए उस लड़ाई को, यही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उस फीलिंग से भी काम किया? बिल्कुल क्योंकि सबने अपने लोगों के साथ काम किया। संजय ने कहा कि उनकी ससुराल है, तो मेरा तो ये घर भी है, और क्या बोलते हैं मेरी ससुराल देवभूमि में है। तो देखो, मेरी पहली मूवी है तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, जो लोगों का प्यार मिला, टीज़र में भी बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बहुत प्यार दिया टीज़र को। अगर आप इंस्टा पे चेक करोगे तो 2-3 लाख व्यूज़ से ज़्यादा ही है मेरे 3-4 दिन के अंदर, तो बहुत अच्छा लग रहा है जो प्यार मिल रहा है। उत्तराखंड कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब बच्चे अपने ही बच्चे पढ़ते हैं, सबकी शक्ल एक जैसी होती है। कोई आपका सर एक फेमस डायलॉग? अरे अब डायलॉग एक छोटा बिल्कुल, अब हम वेट कर रहे हैं, आप लोग देखें और उसको कहानी को एंजॉय करें। काफ़ी लोग ने तो देख ली, उनको तो अच्छी लगी। अब वेट कर रहे हैं कि सबको अच्छी लगे कहानी, और बढ़िया कहानी बनाएं और उत्तराखंड का नाम खूब रोशन करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के बुधला कोट ग्राम सभा में क्षेत्र से बाहरी लोगों का नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। आपको बता दें कि बुधला कोट निवासी आकाश बोरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके ग्राम की वोटर लिस्ट में 82 वोटर क्षेत्र से बाहरी लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें अधिकतर लोग उड़ीसा राज्य व अन्य जगह के हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष कुछ जो मैनिपुलेशन हुई थी वोटर लिस्ट में, उसको लेकर हम माननीय न्यायालय के समक्ष आए थे 11 तारीख को, और 11 तारीख से आज तक हमारी कंटिन्यूटी में ही इसमें डेट्स लगी हैं और बहस हुई है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अपनी बात यह रखी है कि बुढ़लाकोट जो ग्राम सभा है उसमें 52 व्यक्ति कुछ ऐसे पाए गए गांव वालों के द्वारा जो वहां के निवासी नहीं हैं, या वो बहुत सालों पहले वहां से जा चुके हैं, जिनका अदर स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन है, वोटर रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद जो है माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुनी, और जो आज तक सुनती आई, और उसके बाद जो है आज सुबह हियरिंग में होने के बाद जो है एसडीएम साहब और एसडीएम कैची और एडीएम साहब को यहाँ तलब किया गया है, जिसमें उनसे यह पूछा गया है कि आपने किस आधार पर इनका नाम रखा है और किस आधार पर आपने बाकियों का नाम हटाया है। तो उनका मत यह था कि परिवार रजिस्टर कार्ड के बेसिस पे हमने नाम रखा है और उसी के बेसिस पे हम उसमें आगे कार्यवाही करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत अपने गृह क्षेत्र खटीवा पहुंचे, जहां उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर के निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में पूर्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। प्रदेश को बड़ा निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे चलते आने वाले समय में प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, और इस समिट के आयोजन से पहले हमने 25 से अधिक नई नीतियां बनाई। देश के विभिन्न शहरों में और दुनिया के कुछ प्रमुख स्थानों पर जाकर हमने रोड शो इत्यादि आयोजित किए, और निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश करने पर होने वाले लाभ, आसानियां और एक इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उत्तराखंड में किस प्रकार का है इस सभी को बताया। और जब इन्वेस्टर समिट किया हमने, तो आशा से अधिक हमको 3,54,000 करोड़ के
निवेशकों के साथ करार हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका समापन समारोह में वो सम्मिलित हुए और उन्होंने समापन समारोह में अमित शाह जी ने तभी कहा था कि ये समापन नहीं, ये उत्तराखंड के उत्थान की शुरुआत हो रही है, निवेश की शुरुआत हो रही है, औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है। आज हमें ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि कल उन्हीं के उपस्थिति में पिछले 3 चरणों में 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक संपन्न हो गई है और इसके संपन्न होने के बाद निश्चित रूप से जहां निवेश का एक अच्छा एटमॉस्फेयर उत्तराखंड में बना है, औद्योगिकरण बढ़ा है, वहीं राज्य के अंदर नौजवान युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों सृजन हुए हैं, जो राज्य के नौजवान युवाओं को भी मौका मिलेगा। राज्य के अंदर जो हमारा रेवेन्यू है उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा। सभी को रोजगार और व्यापारियों को हर दृष्टि से सबको काम मिलेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर से खबर है, जहां 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के बड़े औद्योगिक घरानों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में तैयारियां हो रही हैं, जिसका मुख्य सचिव ने निरीक्षण भी किया है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह औद्योगिक प्रदर्शनी में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड निवेश के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रपुर मनोज स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे जो तैयारियां पूरी तरीके से जुटा रखी हैं। अपने कैमरे में दिखाएं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पुलिस फोर्स सिक्योरिटी की लगा रखी है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में 1000 करोड़ का निवेश का जो MOU जो साइन किया गया था उसको पूरा कर लिया गया। उसी को लेकर जो है अमित शाह जो है रुद्रपुर दौरे पे है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। साहिल, पूरी जानकारी क्या है? गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की बात सामने आ रही है, कब तक पहुंचेंगे? उत्तराखंड के अंदर 3 लाख करोड़ सेमिनार साइन किया था, जिसको लेकर 1 लाख करोड़ का जो गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर पहुंचेंगे। बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम से आज बताया जा रहा है कि बड़ा फायदा होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और साथ ही कई निवेशक भी पहुंचेंगे, बताया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है शाहिद, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, आपको बता दें, रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में निवेश उत्सव में आज गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिला पंचायत कोटा 34 सीट से दीपिका इंस्टवाल ने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता व समाजसेवी कविंद्र इंस्टवाल भी उनके समर्थन में जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता से दीपिका को जिताने की अपील कर रहे हैं। दीपिका ने कहा कि अगर जनता उन्हें समर्थन देकर सदन में भेजती है तो वो कोटा क्षेत्र की विकास योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे। विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं हर घर तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी।
खबर है हल्द्वानी से, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा एकाएक घरों में अतिक्रमण के लाल निशान लगाने के बाद फिर से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन उनको धोखा दे रहा है। हल्द्वानी के एक पार्क में इकट्ठा हुए सुभाष नगर के लोगों का कहना है कि पहले नोटिस दिए गए, फिर आपत्तियां मांगी गई और निस्तारण करने से पहले ही घरों पर लाल निशान लगा दिए गए। प्रशासन का यह धोखा नहीं तो और क्या है। यही नहीं, कई लोगों ने कहा कि अब प्रशासन ने 1930 के नक्शे के हिसाब से कई जगह पर नल बनाने की तानाशाही रवैये को अपनाना शुरू कर दिया है। नाले में हमारे द्वारा जो प्रारंभिक सर्वे किया गया था, प्रारंभिक सर्वे में 203 लोगों को नोटिस दिए गए थे। सभी नोटिसकर्ताओं के द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर कैंप लगाए गए। अपने कार्यालय में उनको पर्याप्त अवसर दिया गया। उनकी आपत्तियों का सुनवाई करते हुए कई व्यक्तियों के द्वारा ये भी आपत्ति की गई थी कि उनके सामने सर्वे नहीं हुआ, उनके मौके पर उनको चिन्हित करके नहीं बताया गया है कि कितना पार्ट आपका नाले की भूमि पर निर्मित है। उसके दृष्टिगत इस तरह निरीक्षण करते हुए नाले को मौके पे वेरीफाई करते हुए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। वर्तमान में 58 भवनों को चिन्हित किया जा चुका है। आगामी दिवस में अन्य अतिक्रमण को भी चिन्हित करते हुए मार्किंग कर दी जाएगी। मैंने पहले प्रशासन की ओर से एक हमारे पास नोटिस आया था, ठीक है। उस नोटिस में उनने हमसे जवाब, उसके लिए आपत्ति, डीएम से हम लोगों ने मुलाकात करी, कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात करी, तो डीएम ने हमें कहा था आप इसके लिए आपत्ति दीजिए। आपके बाकायदा कैंप पे लगाए उनने, तो हमने आपत्ति दी। उसके लिए उन्होंने कहा था 13 अगस्त को एक बैठक करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मगर वो 13 अगस्त से पहले ही 15 जुलाई को अचानक दिन में, ऐसे टाइम में जब लोग घर में नहीं थे, सरकारी अमला आता है और घरों के आगे से लाल निशान लगा देता है। और आपको सबसे बड़ी बात होगी, जो अभी वहाँ वर्तमान समय में नाला है, जिसको नगर निगम ने 2 साल पहले ही बनाया है करोड़ों की धनराशि से, उस नाले को अब नाला नहीं माना जा रहा है। आप उनको क्या कह रहे हैं, जो आवास विकास के रजिस्ट्री वाले, दाखिल खारिज वाले मकान हैं, 2-2, 3-3 मकानों को तोड़ के नया नाला बनाया जाए। पहले हमें आया नाले के बेस पे कि 15 फीट का नाला है, उसको छोड़िए 3 मीटर, आज नाला छोड़िए, और दूसरा नोटिस लगा अब घर के दूसरी तरफ कि इतना मीटर ये इधर छोड़िए आवास विकास में। और हम तोड़ने बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को लेकर बैठ जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, वहाँ पे हम मर जाएं, पहले अपना परिवार पहले बैठाएंगे, फिर हमारे ऊपर जैसे भी चलेगी तब जाके हमारा घर टूटेगा। फिर वो तालाब बनाए, कुआं बनाए, कुछ भी बनाए। हमारी रातों की नींद उड़ गई है और हम दहशत में जी रहे हैं। नाला हमारा जो था, आगे से पीछे से जो नाला है हमारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 1930 का नाला निकाल दिया है, अंग्रेजों के समय का। और अंग्रेजों के समय में यहाँ कौन था? कोई तो नहीं था। यहाँ तो कुछ बसा ही नहीं था, जंगल था यहाँ पर तो पूरा का पूरा। और 20 से लोगों के घरों को ये नाला आ गया है और ये हम पे आके अंदर को आ गया है BSNL ऑफिस की तरफ को। मैं ये चाहती हूँ कि जो नाला जो जिस पे पहले कार्रवाई हुई थी उसी पे होगी और सबको नोटिस दिया जाए। पुष्पा बिष्ट, मेरा आवास विकास EWA में है मकान है। जो ये लोग नक्शे के हिसाब से नाला नहीं निकाल रहे हैं हमारे घरों के बीच में। घरों के बीच से भी छोड़ो, हमारा तो पूरा घर जा रहा है। उसके बाद ये नक्शा कैसे पास करें? जो 2030 का ये नक्शा ला रहे हैं, 2080 में ये नया नक्शा लागू हुआ है, उसके 1980 में ये नक्शा लागू है। लेकिन नया नक्शा जब लागू हो गया तो पुराने नक्शे की कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसके बावजूद भी ये नाले पे ना जा करके हमारे घरों को तोड़ ले। विकास में रहते हैं और इसकी रजिस्ट्री के कागज हमारे पास सब चीज़ है। इन्होंने क्या कर रखा है कि बीच में से नाला निकाल रहे हैं, जो कि किनारे पे नाला पहले से ही है। और 1930 का ये नक्शा लेकर के आ रहे हैं, जो कि ब्रिटिश कालीन नक्शा है, ठीक है। और 1980 में आवास विकास को ये अलॉट हुए हैं। उसके बाद अलॉटमेंट सबके पास कागज़ पूरे पड़े हुए हैं और रजिस्ट्री भी हुई है। उसके बाद भी ये लाल निशान लगा करके चले जा रहे हैं। हरिद्वार कांवड़ मेले में व्यवस्थाओं की निगरानी को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कर रहे हैं। बरागी कैंप और रोड़ी बिलवाला में पहुंचकर उन्होंने पार्किंग, सफाई और पेयजल की स्थिति देखी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा, बैरागी कैंप और रोड़ी बिलवाला पार्किंग का निरीक्षण किया गया है। कोशिश है कि कांवड़ियों को पार्किंग में कोई परेशानी न हो। कि सुबह ये जो हमारी कांवड़ पट्टी है टोडीबेल वाला क्षेत्र में, इसमें जो मेन वाटर सप्लाई की लाइन थी उसके लीकेज से यहाँ पर जो रोड थी वो सबसाइड कर गई थी। और जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल टीम्स मोबिलाइज करके उसको ठीक किया गया, पहले पाइपलाइन को, और उसके बाद अब यहाँ पर रोड मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। और आज रात तक हमारा टारगेट है कि इस रोड को ठीक कर दें, क्योंकि डाक कावड़ का रूट भी है, कावड़ियों का रूट भी अभी हमने ऑल्टरनेट रूट चला रखा है
और एक दूसरा रूट भी हम अभी तैयार कर रहे हैं जिससे कि कांवड़ यात्रियों को दिक्कत ना आए। पहले दिन से हमने देखा कि कांवड़ यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और 11 तारीख से हमने लगातार नोटिस किया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अधिक यात्री यहाँ पर कांवड़ यात्री आए थे। प्रदेश सरकार के कामकाज पर लोक गायक पवन सेमवाल के द्वारा उठाए गए सवाल और उनके द्वारा बनाए गए एक गाने को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री प्रसाद निथानी ने पवन सेमवाल का बचाव करते हुए कहा कि जिस प्रकार पवन सेमवाल के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है बेहद निंदनीय है। मंत्री प्रसाद निथानी ने कहा कि सरकार को तो खुश होना चाहिए, पवन सेमवाल अपने गाने के जरिए सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। अभी धामी जी ने हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय गायक हैं जो हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखने का अभियान चलाए हुए हैं, भाई पवन सेमवाल जी जो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने एक गाना बनाया है धामी जी पर, धामी जी की सरकार पर, और उस गाने को सुन करके धामी जी ने आनन फानन में इतने क्रोधित हुए कि पवन सेमवाल जी को दिल्ली से उठा करके यहाँ देहरादून थाने में रखा गया और उसके बाद उनको सुबह छोड़ दिया गया और अब पवन भाई जो हैं सकुशल अपने घर दिल्ली में पहुँच चुके हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत शर्मसार है। धामी जी कोई भी पत्रकार हो, कलाकार। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूम कासमी ने स्पष्ट किया कि अगर किसी मदरसे की संलिप्तता छात्रवृत्ति घोटाले में पाई जाती है तो उनकी मान्यता तत्काल रद्द कर दी जाएगी। दरअसल उधम सिंह नगर जिले में साल 2021 से 23 के बीच में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर बड़ी संख्या में छात्रों की संदिग्ध जानकारी सामने आई थी। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कर से कोई समझौता नहीं करते और हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जर्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे। और इस बुलेटिन में इतना है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।